अन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। विश्व सुधारस पिलाने वाले 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से सर्वत्र करते हुए सबों को विश्व प्यार। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग दैनिक सत्संग में उपस्थित होके सदग्रंथ पाठ श्रवण कर रहे थे। उसका सार आया, भजन करना चाहिए हम लोगों को। दो मित्र था। एक मित्र ने छोटे मित्र से कहा, भाई आप मेरे घर पे जाइएगा। समय, दिन, तारीख, एड्रेस सब लिखा दिया है। और बड़ा मित्र चले गए। समय आया, उसको तारीख स्मरण में था कि फलाने तारीख को जाना है, लेकिन जिसपे पता लिखा हुआ था वो खो गया, पत्र नहीं मिल रहा है। उन्होंने सोचा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे मित्र दुखी होंगे। पता तो है नहीं, मित्र का नाम भी उन्होंने भूल गया था। अब किस तरह से जाऊं? किसी तरह से उन्होंने रास्ता सफल किया। बहुत व्यक्ति से कहा, कहां जाएंगे? कहा मैं मित्र के यहां जा रहा हूं, लेकिन मित्र का नाम और मित्र का गांव का नाम मैं भूल गया हूं। कोई जा सकता है? कैसे जाओगे? आंख से आंसू टपक रहा था। संत के हृदय तो माखन से भी अधिक मुलायम होता है। एक महात्मा जी देखे, का बेटा रोते हुए कहां जा रहे हो इतनी धूप में? कहा बाबा मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं। मैं मित्र का नाम भी भूल गया, मित्र का गांव का भी नाम मैं भूल गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। मैं उदास हूं कि अब तो मैं मित्र के पास नहीं पहुंच सकूंगा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे, यहां से अगर मैं हारूं कहां जाऊंगा? सर यहां से भी मैं हार जाऊंगा तो प्रभु मैं कहां जाऊंगा? तो उन्होंने कहा, संत तो सब जानने वाले। का ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र का नाम बताता हूं।
मित्र का नाम बताया, स्थानीय व्यक्ति का नाम बताने के बाद स्थान ऑटोमेटिक याद आ जाता है। स्थानीय व्यक्ति का नाम बताने के बाद क्या होता है, स्थान खुद स्मरण में आ जाता है। तब गांव का नाम भी बता दिया, कहा वही जाना है। मित्र के पास उन्होंने गए। ठीक हम लोग भी, मैं जब पूज्य साई स्वामी जी महाराज जी के साथ, मेरा कम उम्र था, 5 वर्ष की उम्र में मैं गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ, 11 वर्ष का मेरा उम्र हुआ, ऋषिकेश गए थे। वर्षावास 4 माह का जो होता है ना, वर्षावास करने के लिए। उम्र कम और सारा महात्मा हम लोग थे। जंगल में झोपड़ी बना के रहना, बारिश भी होती थी, कष्ट भी होता था, लेकिन वहां कष्ट भी कैसे कौन सुनेंगे, सबका तो वही हाल था। वस्त्र नहीं, कोपिन पहन के रहना पड़ता था। कभी भोजन मिल जाता था कुछ से कुछ खाने के लिए, नहीं तो एक सूखी हुई रोटी को पानी में फुला के कई दिन तक खाना पड़ता था। क्या उपाय था? फल वगैरह मिलता था और खाते थे। 4 माह रहना था वहां। मैं अपने कुटिया में बैठा हुआ था और सब महात्मा नहीं थे, चले गए थे कहीं काम से। एक व्यक्ति आया, महात्मा थे, आए, कहा बाबू कहां से आए हो? मैं कहा बिहार कोसी मनियारपुर से मैं आया। जाओगे कहां? बाबा यहीं रहना है, दुर्गा पूजा के बाद में मैं चला जाऊंगा। दुर्गा पूजा के बाद मैं चला जाऊंगा। उन्होंने डांटा हमें। ढोंगी बनने के लिए महात्मा बना है, ढोंगी बनने के लिए वस्त्र को पाना है। मेरे मन में हुआ, मैंने को सत्य बताया है, ये डांट क्यों रहे हैं, क्या कारण है? मैं निवेदन किया, मैं जो सही था मैं आपको बताया, आप डांट क्यों रहे हैं? का सुनो, कम उम्र है ना, इस तरह का डांट बहुत लगेगा, इस तरह का डांट बहुत लगेगा। बहुत लोग बहुत कुछ पूछेंगे। यदि कोई पूछे कहां से आए हो, तुम्हारा शरीर आया है भले मनियारपुर बौसी से, लेकिन मैं कहा तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो? स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को अमेरिका वासी ने पूछा, ए महाराज आप कहां से आए हैं? कुछ नहीं बोले। उन्हें कहा आप कहां से आए हैं? कहा हमको तो पता है हम कहां से आए हैं, तुम बता कि तुम कहां से आए हो? कहा मैं अमेरिका से आया हुआ। कहा जब तू अमेरिका में नहीं था तब तू कहां से आया था? लगे हाँ, तुमने क्या कहा था? सुने, बहुत बार सुनाए भी होंगे। क्या कहा था? माँ के ओद्र में था जब मैं अमेरिका में नहीं था। तो कहा जब माँ के ओद्र में नहीं तो उससे पहले कहां था? कहा बेटा मैं तुमको मैं बता भी दूं मैं कहां से आया, तू नहीं जान सकिया। वो अगर सबसे न्यारा जहां पवन पुरुष बसे हमारा। उन्होंने कहा तुम्हारा शरीर मनियारपुर बौसी से आया है, लेकिन मैंने कहा तुम कहां से आए हो? तो बेटा कहने का अर्थ होगा या तुम अगम से आए हो और जाओगे कहां तक? बेगम की ओर जाओगे। मतलब तुम परमात्मा की गोद से आए हो और तू जाओगे कहां? परमात्मा के गोद में जाओगे।
हम लोग पानी को उल्टाते हैं जमीन पे, तो पानी कहां जाता है? कहां जाता है पानी? जहां से पानी आया वहीं से पानी गया। इसलिए जीव जो है किनका अंश है? शरीर का है ना, ईश्वर का अंश है। ये जीव हम लोगों का कहां से आया? ये शरीर भले जल जाता है, जला देते हैं, लेकिन ये जीव आत्मा को कोई जला सकता है? नहीं जला सकता। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह से इस शरीर से उंगली आपका एकाएक कट जाते थे, उंगली के कटने में जो उंगली कट के अलग हो गया उसमें चंचलता रहता है। चंचलता मतलब उछल कूद करते थोड़ा देर तक, उसके बाद अस्थिर हो जाता है। इसी तरह से जीव आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। हम लोग अच्छे कर्तव्य किए जो जीवात्मा को यह मानव रूपी शरीर में भेज दिया गया है। यह आत्मा मरता नहीं है। बंदा बैरागी को दुष्ट लोगों ने दवा पे लिटा दिया। बंदा बैरागी ने कहा बेटा एक साइड शरीर पक गया, चित कर दो, चित कर दिया, शरीर पक गया, का पट कर दो, पट कर दिया। एवं प्रकार से शरीर पूरा पक गया। का अब बेटा तुमको जिधर से मांस शरीर का खाना है उधर से तुम खा सकते हो। का महाराज ऐसे हाल, आपके शरीर से आग निकल रहा है और आप तो स्वस्थ व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं, आप स्वस्थ व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं। अरे तो जिनको कष्ट देना चाहते हो, यह आत्मा को मैं शरीर से निकाल लेता हूँ, जब मन होता है तो शरीर में रख लेता हूँ। गुरु महाराज भी हिरनिया का ऑपरेशन कराने गए थे, सब कोई जानते होंगे, बहुत ग्रंथ में लिखा होगा। पटना गए गुरु महाराज, हित्थर सुनाने लगे। पहले सुई इंजेक्शन नहीं चलता था, हित्थर चलता था। खून का आवागमन को रोक दिया जाता था, सुनाने से कष्ट नहीं होता था। हित्थर जब ले गए, कहा क्या है? कहा इससे नाक के पास सुनाएंगे नशा होगी। तो भगवंत आपको ऑपरेशन करेंगे, गिरा नहीं होगा। कितना देर? इतना देर। कहा इतना देर में शरीर में नहीं रहूंगा, तुमको जो करना है करो, हित्थर सुनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या गलत बात है क्या? इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में, भजन में बहुत ताकत होता है, भजन करने में बहुत बल मिलता है। भजन करें, छल प्रपंच में ना पड़ें। छल प्रपंच में पड़ के भजन नहीं होगा। संसार के रिश्ते नाते तो देखने और दिखलाने का है, लेकिन आप जो भजन करेंगे वह आपका अपना साथी है। वो कोई ले सकता है? मीराबाई पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दे मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। वस्तु व प्रमाण रूपी रस का पान कैसे होगा? हम आपको भजन करना होगा। भजन कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के दृष्टि को स्थिर करना है। गुरुदेव ने कहा, सुखमनिया ममोरी नजर लागे, अगल बगल गांव दृष्टि ना डोले। माँ बहन सब सुई में धागा प्रवेश कराती है ना, दर्जी लोग भी कराते हैं। तो सुई का क्षेत्र तो बहुत बड़ा रहता है ना, बहुत छोटा रहता है। इसलिए मैं पूछता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं अथवा नहीं? छोटा क्षेत्र, लेकिन उसमें दृष्टि एक बार इधर करे, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, लेफ्ट राइट करते रहे, तो सुई में धागा तो आसानी से डाल सकता है ना? क्यों नहीं डालेगा? इसलिए नहीं डाल सकता है कि चंचलता है, अंदर शांति नहीं है, दृष्टि अस्थिर नहीं है।
तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले। क्या कहा गुरु महाराज? अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले। तो अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं हिलाना, एकदम सामने देखना है। आपकी वह बिंदु जल के पट गिरा निर्खत रहो। तो गुरु महाराज ने कहा दृष्टि को स्थिर करना है। सुन रहे थे ना गुरु महाराज की वाणी में, दृष्टि युगल करी लेवे सुख मनिया। युगल मतलब होता है स्थिर करना। हाँ, दृष्टि युगल करी लेवे सुख मनिया। तब क्या देखा भाई अजब रंग रूप। जब दृष्टि को स्थिर करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग? अजब मतलब कई तरह का रूप। अजब ये होता है ना, देखा भाई अजब रंग रूप मतलब कई तरह का रूप को देखेंगे। कौन रूप देखेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा पीली नीली। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कौन देखेंगे रूप? पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर के तारा दिखाता है। तो क्या कह रहे थे अभी? हाँ कह रहे थे तुमको दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। संत मत में साधना की शुरुआत कहां से होती है? एक बिंदु के माध्यम से। वही बिंदु पहले मोटा रूप में दिखलाई पड़ता है, धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म होके एक बिंदु के रूप में दिखलाई पड़ता है। वह बिंदु को जब साधक पकड़ता है, हाथ से पकड़ेंगे ना बिंदु को, उस बिंदु को पांव से पकड़ेंगे ना, नहीं वाले वो बिंदु हाथ से पकड़ाने वाला नहीं। ये 14 इंद्रियों से वह बिंदु पकड़ाने वाला नहीं है। उस बिंदु को यदि पकड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस बिंदु को पकड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को दृष्टि को अस्थिर करना पड़ेगा। तब हटे ज्योति भरेगी आकाश का तू शैर कर। तो गुरु महाराज ने कहा जब दृष्टि को स्थिर करोगे, जब बिंदु दिखलाई पड़ेगा सामने में, तो गुरुदेव ने कहा वो बिंदु को पकड़ना है। जब बिंदु को साधक पकड़ता है तो गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म ज्योति अंदर में क्या होगी? ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश। ब्रह्म ज्योति मतलब ऐसी ज्योति होगी, ब्रह्म परमात्मा रूपी ज्योति। वो ज्योति को आंधी से कोई बुझा नहीं सकता, बारिश से कोई बुझा नहीं सकता। क्या बुझा सकता है? तो कहा ब्रह्म ज्योति परमात्मा रूपी ज्योति अंदर में दिखलाई पड़ेगा। तब गुरु महाराज ने कहा अंदर में हो प्रकाश ना तो बाहर प्रकाश क्या। तब यह संसार का प्रकाश क्या होगा? फीका लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, फीका लगेगा। जो व्यक्ति को रसमलाई कीमती से कीमती मिठाई खिला दिया जाए और उस व्यक्ति को छेना ला के खिलाएंगे, बेटा खाओ, तो खाना पसंद करेगा? वो क्या नहीं करेगा। लेकिन जो भूखा रहेगा तो वो सब पसंद करेगा, न बिना नमक का भी पसंद करेगा ना। इसीलिए कहते हैं जब उस परमात्मा का ज्योति का दर्शन होगा, ये बाहरी दर्शन, ये बाहरी ज्योति फीका लगने लगेगा। और वह बाहरी अंदर की ज्योति में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण कि देखने के बाद आनंद आता है। लेकिन शादी विवाह में आप लोग गए हैं? कोई सब कोई गए होंगे। शादी विवाह में मंडप पर जो लड़का लड़की जो क्या मंडप में क्या बोलते हैं उसको, मंडप में जब बैठाया जाता है, कई तरह की बिजली बत्ती लगाया जाता है ना। अब उसके मंडप के बाहर बराती लोग बैठा रहता है, लेकिन माँ बहन जब संगीत गाती तभी तो अल्टर हो गया, अल्टू फालतू गाने लगे, पहले नहीं था ऐसा। जब माँ बहन उस संगीत को गाती है, गीत को गाती है, तो
तो बहुत तरह का जो सजावट, बहुत तरह का जो बिजली उस मरबे के ऊपर रहता है, उस मंडप का बिजली को नहीं देख के तो आदमी को मन कहां लगने लगता है? किसमें? उस संगीत के ऊपर। तो संगीत शब्द में आकर्षण इतना होता है कि प्रकाश को उन्होंने क्या किया? भूल गया। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागे। निसी मतलब होता है हर समय। हम लोग शाम का स्तुति गाते हैं, बरखत रहो क्या है? निसी दिन गुरु करो दया अनुपा। निस दिन में गाना है, निसी दिन गाना है। क्या गाना है? निसी दिन। निस दिन मतलब होता है कि एक पहर, मतलब कि 8 पहर के दिन और रात्रि, और एक पहर में मैं एक बार आपको पुकार दिया। निसी मतलब होता है हर समय, हरदम रहो तुम्हारे उपदेश के सहारे, तुम्हारे गुणों का गायन हरदम जबान में हो। ये प्रभु इस आंख से मैं देखूं, मैं आपको इस बारे आंख जो है ना, इस आंख से भी मैं आपको मैं देखूं, उस आंख से अंदर के भी मैं आपको आंख से मैं आपका दर्शन करूं, तब होता है दर्शन। सुन रहे थे ना अभी, वाल्मीकि को भगवान राम का दर्शन सब जगह होता था, इसलिए कहा महाराज आप कहाँ, हम कहाँ रहे बताइए। प्रभु आप कहाँ नहीं है वो हमको बताइए। कहते ना आप कहाँ है छोड़िए, आप कहाँ नहीं है वो बताइए। नामदेव को कुत्ता में भी भगवान दिख रहा था। प्रश्न होगा कहाँ? बाबा झूठ बोलते हैं। नामदेव रोटी बनाए थे और कुत्ता ने क्या किया था? उसकी रोटी को लेकर भाग रहा था और नामदेव दौड़ रहा था। प्रभु हे भक्त, वो जाएंगे ना आप महाराष्ट्र तरफ, कुत्ता को विट्ठल कहा जाता है कि महाराज आप सूखी रोटी लेके जा रहे हैं, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? घी का कटोरा लेके जा रहे थे, घी लगाने दीजिए तब खाइएगा। इसमें से कौन व्यक्ति ऐसा करेंगे? है क्या संभव है? मारने जाएंगे, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया ना। तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु सूखी रोटी कैसे खाओगे, सब्जी भी नहीं लिए हो, घी लगाने दीजिए तब खाइएगा। कुत्ता में भी भगवान दिख रहा था। सिया राम मैं सब जगह जाने, सब जगह परमात्मा दिखलाई पड़ रहा था। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म ज्योति अंदर में क्या होगी? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागे। अंधकार जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कर्म धर्म को जला खाक। गुरु महाराज की वाणी क्या कहते हैं? गुरु महाराज कर्म धर्म को क्या कर देंगे? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे, तुमको तार देंगे। तब क्या? तहां जाओ। कहां जाना है? तहां जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साथ। तो गुरु महाराज का ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस। अंधकार जो है हम लोगों का, हरे जन्म जन्म किरा कोटिक आपरा हो रामा, कोटिक अपराध हो क्षमा करो सद्गुरु हे मोर, क्षमा करो सद्गुरु हे मोर। हे प्रभु ये जन्म जन्म का पाप जो है ना मेरे मन में जो समाया, उसको क्या कर दीजिए? आप समाप्त कर दीजिए। तो कहा क्या करना है तब हम लोगों को? जब पाप समाप्त होगा, पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकर डगरे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, क्या कहते हैं गुरु महाराज? जब ज्योति दिखलाई पड़ेगा, अंधकार जब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, तब क्या कहते हैं गुरु महाराज? दिव्य ज्योति को, दीप रूपी ज्योति को क्या होगा? सूर्य प्रकट हुआ। क्या कहते हैं गुरु महाराज? दिव्य ज्योति को क्या होगा? सूर्य प्रकट हुआ। सूरत सार शब्द, सूरत जो है ना, ये तुम्हारा सूरत जो ज्योति में गया था, ज्योति से अब शब्द में चला जाएगा।
शब्द जो सुनाई पड़ता है साधक को, वहां कैसा शब्द हम लोग आरती में गाते हैं, झलक झान मन मीन मंजीरा, कैसा शब्द सुनाई पड़ेगा। बहुत तरह का शब्द सुनाई पड़ता है, बहुत तरह का शब्द। तो गुरुदेव ने कहा वो सारा शब्द में भी माया है, शब्द वो शब्द को पकड़ना है, लेकिन उसमें जो सार शब्द है, सार शब्द को पकड़ना है। वो सारा शब्द जो है सुनने में थोड़ा कड़वी लगती है, उसी में से एक शब्द सुनाई पड़ता है जो शब्द में जेंडर नहीं बता सकता, आदेश नहीं है। इसीलिए वो सार शब्द जो सुनाई पड़ता है, वो शब्द को जब साधक अपने अंदर में जब धारण करता है, सुनता है, वो सारा शब्द क्या हो जाता है, फीका हो जाता है। एक शब्द को उनका दृष्टि, एक शब्द को उनका श्रुत जाता है, तो सारा शब्द क्या होता है, फीका पड़ता है। कौन शब्द? हमारे गुरु महाराज ने कहा सावन सुखमन दृष्टि आवत। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सावन सुखमन दृष्टि आवत दामन छिन छिन दमकई है हील डोल तजी। क्या कहते हैं गुरु महाराज? क्या इसको तजना है? हील डोल तजी, सूरत स्थिर करी, परमात्मा रूपी सूरत को अस्थिर करना, दृष्टि को चंचलता से रोकना है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। भगवान कृष्ण को कहा था तो कंस से दूरी बना के रखना, तो दूरी बना रखा था ना, रखा था क्या? नहीं, बहुत दूरी कहाँ रखा, लेकिन दूरी नहीं कर रहा था बना के। तो इसीलिए का ये मन इतना चंचल है, ये मन को जितना समझाएंगे उतना ही मचल जाए। लेकिन मन को वश में करने के लिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, परमात्मा रूपी नाम को जपेंगे, मन क्या होगा, बस में होगा। तो गुरु महाराज ने कहा, क्या करते हैं गुरु महाराज? भागो भव दुख छोड़े चलिए, ज्योति ते दीप राइए, सार शब्द में लीन होई के। तब क्या करना है हम लोगों को? में ही गुरु गुण गाइए, उसमें ही रूपी गुरु का गुणगान अपने अंदर में करो, तो बहुत सुख होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा देवी साहब कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे सब गाय के। श्री सद्गुरु के शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अरे तब होगा उद्धार। भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में बगैर भजन का जीवन को बर्बाद ना करें। गुरुदेव ने कहा क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल कोई संगी न होगा, संग ना चले को तेरे। दंदाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हिरन कौस्तुभ तीरे। प्रेमी और बेटा बेटी कौन संग में जैतोगे, अंत लगे तो कौन सदगुरु बेरा पार के बहिना जाने छे कौन। सकल जहान इसलिए जीवन में भजन करें, भजन का सहारा लेके अपना मानव रूपी जीवन को आगे बढ़ावे। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए आगे भी निभा देना। इस भाव से भजन करेंगे, हम आपका जीवन मंगलमय होगा। समय ध्यान में अधिक हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की